नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही है अभ्युदय योजना से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके रिज़ल्ट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कई सारे बच्चे अपना ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि जो यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी और पीओ के एग्ज़ाम के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, उसका कब तक एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ इसमें जो एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहेगा कि होगा या नहीं होगा, या फिर हम लोग या फिर जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के लिए अप्लाई किए थे वो अपने आप को ना के बराबर समझे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है टैबलेट का क्या होगा। टैबलेट का भी बहुत बड़ा इशू है। कई सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं लगातार और पूछ रहे हैं टैबलेट का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से बता दे रहा हूँ आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आ रहा है कि फ़ेज़ 3 का रजिस्ट्रेशन कब तक होगे। तो इन सब सारे क्वेश्चन के आंसर, यानी 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर इनमें से आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में लास्ट तक का बने रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे अभी तक का आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको अभ्युदय योजना से आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले तरीके से मिल जाए। साथ ही साथ रोजगार से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले तरीके से मिल जाए। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टैबलेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टैबलेट का जो प्रोसीजर है इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी और पीओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके 3 कारण हैं इसके पेपर ना होने के। अब वो कारण कौन कौन से हैं वो जान लो आप। वो कारण है दोस्तों, सबसे पहला कारण तो है चुनाव। जो पंचायती चुनाव हमारे आपके यहाँ चल रहे हैं, ये चुनाव जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पूर्ण रहा है अभी तक का इसके पेपर के ना होने का। कारण है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले चुनाव का जो डेट लिस्ट आई हुई थी वो 19 अप्रैल तक का फाइनल की डेट आई हुई थी कि 19 अप्रैल तक का सारी चीज़ें सबमिटेड हो जाएंगी। उसके बाद में किन्हीं कारणों से इसको बढ़ाया गया। अब कहा गया है कि 2 मई को, यानी 2 मई को इसकी लास्ट होगी, मतलब चुनाव की गिनती होगी, उसके बाद में कोई प्रोसेस। तो इतना मान के चलो कि अब जो पेपर होंगे वो इसके बीच में तो नहीं ही होने वाले हैं। यानी आज से और 2 मई के बीच में तो पेपर या कोई ऐसी चीज़ें इस योजना से तहत नहीं होने वाली हैं। अगर होती हैं तो समझ लीजिए नाम मात्र के लिए रहेंगी बस। उसका कोई बेहतर प्रोसीजर और सही तरीके से काम नहीं होगा, क्योंकि सारे जितने भी कर्मचारी और जितने भी लोग हैं वो सारे जुटे हुए हैं चुनाव की प्रक्रिया में। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये बनता है कि कोरोना का बढ़ना। कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से क्लासेस को बंद कर दी गई हैं हर एक जगह पे। आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा, मैं कुछ दिन से अपडेट आप लोगों को नहीं दिया है कि कोरोना के कारण 11 अप्रैल तक का सारे कोचिंग संस्थान, साथ ही साथ 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। जहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं पर सख्त प्रोसीजर लेते हुए काम किया जा रहा है, बाकी और सारी चीज़ें बंद कर दी गई। और यूपी के माहौल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। यूपी में करीब 5200 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। तो उन कंटेनमेंट जोनों में आपको पता होगा कि टोटल 18 मंडलों पर हैं, और मंडलों पर यानी शहरी स्तरों पर कोविड का जो प्रकोप है वो कुछ ज़्यादा है, और जिले स्तर पर अभी तक का ये कर नहीं पाए हैं। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जी हाँ, मंडल स्तर पर 1, 2, 3 कॉलेजेस को एक्सेप्ट किया गया था कि इनसे अभ्युदय योजना की क्लासेस चलेंगी। जिले स्तर पर जब तक प्रोसीजर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं जाएगा तब तक ये पेपर होने का कोई प्रोसीजर नहीं बनता है। अब मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अब ये जो समय है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा है। अब ये लोग इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे इस 1 महीने के बीच में। तो आपके अगर एग्ज़ाम इससे हैं, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी या पीओ से रिलेटेड है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको अब थोड़ा सा वेट करना है। अपनी प्रिपरेशन को आप बनाए रखिए। जितने भी सिलेबस से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है उसको जाके देख लीजिए, वहाँ से सिलेबस को तैयार करते रहिए, और आपको 2 मई के बाद में कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी अभ्युदय योजना से रिलेटेड, ठीक है।
अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कब होगा फेज़ 3 का। तो भाई रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर अभी तक का तो कोई नहीं बताया, लेकिन अगर होना होगा तो वो 2 मई के बाद में ही होगा, क्योंकि अभी के डेट में कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है जिससे ये देखने को मिल जाए कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर 2 मई के बाद में ही प्रोसीजर को फॉलो करो, और मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन भी 2 मई के बाद में ही होगा, उसके बाद में ही उसके एग्ज़ाम होंगे। रजिस्ट्रेशन के 10 से 15 दिन के बाद में आपके पेपर भी कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें टैबलेट के लिए, तो भाई टैबलेट के लिए मैं बात करूं, अगर आपको बताऊं तो टैबलेट के लिए जैसा कि योगी जी ने अपने कई सारे स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 5 लाख बच्चों को दिया जाना है टैबलेट। उसके बाद में इन्होंने अपना एक और स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था वर्चुअल क्लासेस को। तो इतना मान के चलो दोस्तों कि आपको ऑनलाइन क्लासेस करने वाले लोगों को टैबलेट मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि और आप भी जानते हो कि 10 लाख दूसरे फेज़ में करीबन 10 लाख बच्चे पेपर दिए थे। ठीक है, तो 6 लाख पहले के और 10 लाख इधर के, तो 16 लाख बच्चे हो चुके हैं। तो इनको अगर सभी को दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 लाख बच्चों और वर्चुअल क्लासेस दोनों को मिलाकर ही दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि आपको वर्चुअल क्लासेस वाले बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, यानी जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए प्रेफर्ड किए हैं उनको टैबलेट देने के प्रावधान रहेंगे। अब ये कब तक रहेंगे इसका प्रोसीजर आपको 2 मई के बाद में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि आपको इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा ऑफिशियल तब तक कोई चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो ये सारी थी आपकी क्वेरीज़, और इस पर प्रॉपर तरीके से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।